आइए दोस्तों डिस्कस करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट स्टेट्स जो भी दुनिया भर में है। और ना ये आपके पेपर के लिए अभी इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि कई सारी स्टेट्स न्यूज़ में रही थी। एक तो हॉर्मोज का तो आपको पता ही है, बाकी और भी अपने बाकी देश ना ऑप्शंस देख रहे थे किस स्टेट्स के थ्रू अपना बिजनेस किया जाए। तो ये अभी रिसेंट में होने वाले जो भी एग्जाम है ना आपके आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, तो उसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो पहला है, बहुत बार न्यूज में रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, किन दो स्टेट के बीच में है? ईरान और ओमान। अच्छा, कौन सी दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट है ना, दो लैंड मासेस को डिफ्रेंशिएट करती है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है। इसके बाद है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज में थी। ये है किन दो देशों के बीच में? मलेशिया और इंडोनेशिया। दो कौन सी वाटर बॉडीज है? अंडमान सी और साउथ चाइना सी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ये है रशिया और अलास्का। अलास्का कहाँ है या मुझे बताएंगे? ठीक है, किस दो मतलब किस किस रीजन में पड़ता है? इसके बाद आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दो को जोड़ती है। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा आपका एशिया और नॉर्थ अमेरिका, इन दो कॉन्टिनेंट के बीच की है ये स्ट्रेट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद पाक स्ट्रेट बहुत फेमस है, इंडिया और श्रीलंका। कौन सी दो? बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार, इन दोनों को जोड़ती है। इसमें एक क्या, एडम ब्रिज, जिसे हम क्या बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं ना, वो मिलता है। इसके बाद बोस्पोरस स्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें ये किन दो देशों के बीच में? टर्की और टर्की। टर्की एक जो यूरोप में हिस्सा पड़ता है वो वाला, और एक जो एशिया में हिस्सा पड़ता है। तो टर्की एक ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट में है, ये बात ध्यान रखिएगा, एशिया और यूरोप दोनों में। इसमें सी कौन सा? ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमारा। ठीक है, तो यूरोप और एशिया, इन दो कॉन्टिनेंट के बीच में है ये स्ट्रेट। जो स्टेट कॉन्टिनेंट्स को अलग करती है ना, उनको आपको याद रखना है। इसके बाद है डार्डनेलास स्ट्रेट। ये भी यूरोपियन टर्की और एशियन टर्की। ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि एक तो एजेंसी एंड सी ऑफ मरमरा, क्योंकि ये देखिए कंट्री एक ही है जिसको डिफरेंशिएट कर रही है, बस वो कंट्री आपकी दो कॉन्टिनेंट में बटी हुई है, इसलिए ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बब अल मांदेब, जो है ये यमन और अरिट्रिया, इन दो के बीच में है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको गेटवे ऑफ सुएज कैनाल भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ सुएज कैनाल। अब ये क्या है? ये बीच में आती है कैनाल है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी के बीच में। कौन से? मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से दो कंट्री है? ये आपका ना सीएचएसएल में बहुत पहले पूछा गया है, 2-3 साल पहले। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो कंट्रियों के बीच में है? स्पेन एंड मोरक्को। कौन सा सी आ जाता है? मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, जिनको ये जोड़ती है। कौन से दो कॉन्टिनेंट सेपरेट हो रहे हैं? यूरोप एंड अफ्रीका। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, डोवर स्ट्रेट, इंग्लैंड एंड फ्रांस। अच्छा, इस डोवर स्ट्रेट का दूसरा नाम है इंग्लिश चैनल, जो आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी इसको जोड़ता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद सुंदा स्ट्रेट, सुंदर स्ट्रेट आ जाता है सुमात्रा एंड जावा के बीच में। ये दोनों ही किस कंट्री की है आप मुझे बताएंगे? तो किसको जोड़ता है? जावा सी एंड इंडियन ओशन को। ठीक है, इसमें एक फेमस वोल्केनो भी है नियर करकराटाओ वोल्केनो। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट स्टेट्स होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आने वाले पेपरों के लिए। ये आपके करंट अफेयर्स के लिए भी या स्टैटिक के लिए भी ना, किसी भी सेगमेंट में ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।